Hello and welcome to Gamma classes. In our present lecture, we are going to discuss about the topic continuous charge distributions. Let us try to understand what is this continuous charge distributions. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किसे कहेंगे? अगर कोई एक ऐसा जो है सरफेस ले ले या एक ऐसा कोई रीजन ले ले, कोई बॉडी ले ले जिसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका ये हर जगह पे जो है आपका इक्वल अमाउंट में जो है यूनिफॉर्मली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? द चार्ज इज स्प्रेड इन ए रीजन इन ए कंटिन्यूस मैनर, सच ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। जब कोई चार्ज जो है कंटिन्यूस मैनर में किसी भी रीजन में स्प्रेड आउट रहता है, तो वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं आपका ये। अब ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका ये अलग अलग जो है बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है आपका ये डिफरेंट टाइप का आपका होगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है 3 डायमेंशनल हो जाए, 3 डायमेंशनल में जो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिले, या 2 डायमेंशनल का जो है बॉडी हो, उसमें जो है आपका चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसमें भी हमें जो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। या 1 डायमेंशनल का कोई बॉडी हो, उसमें भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। इसको हम लोग जो है 3 पार्ट में हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका ये यूनिफॉर्मली जो है 3D स्ट्रक्चर में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इन दिस चार्ज इज स्प्रेड ओवर ए 3D वॉल्यूम। 3D वॉल्यूम में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो इसका एक नेमिंग दे दिया गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। सेम यहाँ पर जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे? जब कोई चार्ज जो है यूनिफॉर्मली 2D सरफेस में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो वैसे उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहेंगे। इन दिस चार्ज इज स्प्रेड ओवर ए 2D सरफेस। एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? इन दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सच एस, कोई भी आपका कर्व हो सकता है या कोई लाइन हो सकता है, उसमें अगर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो बॉडी जो है 1 डायमेंशनल है, तो वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, या इसका एक और नाम है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे आपका। तो सिंपल है आपका ये 3D स्ट्रक्चर में कोई भी आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो 3D स्ट्रक्चर से हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा आपका जो है, उसके वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं हम लोग। ये 2D वाले स्ट्रक्चर के जो है एरिया को कंसीडर करते हैं या सरफेस को कंसीडर करते हैं। आपका जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल वाले को जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन या कर्व को जो है कंसीडर करते हैं आपका जो है ये। इसमें हमें जो है एक पॉइंट, एक टर्म आपको जो है याद रखना है आपको जो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक टर्म है, उसके बारे में हमें जो है याद रखना है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बारे में भी हम लोग जो है देखेंगे। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे आपका। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको जनरली हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया? रो इक्वल टू dQ/dV, या इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अगर ऐसा यूनिट में बात करें, 1 मीटर क्यूब का कोई भी अगर हम वॉल्यूम लेते हैं, उसमें जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। या हम लोग जो है इसके जो है फार्मूला से डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का जो है मीटर क्यूब और इसका चार्ज, तो ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। इसे हमें जो है इस फॉर्म में भी याद रखना है, dQ इक्वल टू रो डी भी इस फॉर्मेट में भी हमें याद रखना है। जनरली आपके न्यूमेरिकल में जो है इसी फॉर्मेट में अधिकतर यूज होगा। आपको जो है ये रो का वैल्यू दिया रहेगा, वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, चार्ज का वैल्यू जो है आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा। तो इस फॉर्म में हमें जो है याद रखना है dQ इक्वल टू रो डी भी होगा, जब आपका जो है चार्ज जो है किसी वॉल्यूम वाले सरफेस में जो है या 3 डायमेंशनल में आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो।
सेम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये कैसे डिफाइन किया गया है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नॉन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। या इसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक यूनिट एरिया या 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज आपका जो है प्रेजेंट है, उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिंपल है आपका कूलम, और ये एरिया, एरिया का जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम लोग जो है ये डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए के फॉर्म में, ये फॉर्म में याद रखेंगे। ये भी फॉर्म में याद रखना है, लेकिन आपका न्यूमेरिकल में अधिकतर इस फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद थर्ड है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल होता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स यूनिट विल बी कूलम पर मीटर, एंड डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, इस फॉर्मेट में याद रखना है आपको। तो फार्मूला आपको जो है यहाँ पे चार्ज का जो है चार्ज का जो फार्मूला जो है, अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो चार्ज को क्या करेंगे, रो डी वी से गुना करना है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो सिग्मा डी ए, और 1 डायमेंशनल है तो लैम्डा डी एल से हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे आपका। ओके, स्टेट बोर्ड के एग्जाम पर्पस से जो है यहाँ से आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से आ जाता है। जैसे आपको जो है डिफाइन करने के लिए आपको जो है ये एग्ज़ाम में आ जाए कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करने में आ जाएगा आपका, या इसके यूनिट को भी जो है आपको जो है ये एग्ज़ाम में जो है पूछ देता है आपको। ये सीबीएसई में जनरली यहाँ से आपको न्यूमेरिकल उठाएगा आपका ये इसके न्यूमेरिकल बेसिस पे जो है आपको ये ध्यान रखना है सीबीएसई के एग्ज़ाम में, और स्टेट बोर्ड में सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा। ओके, थर्ड टॉपिक, इसी में इससे एक रिलेटेड जो है टॉपिक है। हम लोग जो है क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कोई बॉडी है आपका, किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, 3D, 2D और 1D, इसमें जो है चार्ज जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कोई आपका क्यू नॉट आपका एक पॉइंट चार्ज है, जो इस क्यू नॉट पे जो है ये बॉडी कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वाला बॉडी जो है कितना फोर्स लगाएगा, उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, किस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोग जो कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही डिफाइंड है। अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो उस दोनों के बीच में जो है कितना रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है, कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यू नॉट जो है पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये बॉडी जो है आपका ये पॉइंट चार्ज नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। ये इसमें बहुत सारा पॉइंट हो सकता है आपका ये। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ये, तो इसको इस बॉडी को जो हम लोग जो है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को जो हम लोग जो है ये ले लेते हैं। बाय द वे जो है ये डी क्यू जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चार्ज है, उसको एलिमेंटल चार्ज बोलते हैं। वो आपका पॉइंट चार्ज की तरह जो है बिहेव करेगा। अब इस डी क्यू के कारण जो है क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है, हम लोग कूलम्स लॉ के बेसिस पे जो है ये फोर्स निकाल सकते हैं आपका जो ये, क्योंकि अब जो है ये दोनों जो है आपका पॉइंट चार्ज की तरह जो हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं आपका ये। तो इस डी क्यू के कारण क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा आपका जो है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फोर्स लगेगा, क्योंकि डी क्यू का वैल्यू बहुत ही कम है। तो डी एफ इक्वल टू कूलम्स लॉ जब लगाएंगे 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आपका आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप हम लोग कर देंगे। आर कैप इसका जो है जिस डायरेक्शन में आपका जो है ये फोर्स लग रहा है उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार इस बॉडी में जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ आपका जो है ये डी क्यू होगा आपका, जो बहुत सारा इसमें पॉइंट चार्ज हो सकता है। तो सारे पॉइंट चार्ज के कारण जो है क्यू नॉट पे जो है कितना फोर्स लगा, उस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आपका ये। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपल एडिशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज जो है आपका ये इन्फिनाइट है आपका, बहुत ही अधिक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा आपका। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो है डी क्यू के कारण जो है क्यू नॉट पे जितना फोर्स लगा है आपका एक पॉइंट चार्ज के कारण, सारे पॉइंट चार्ज के कारण जो है कितना फोर्स लगेगा उसे निकालने के लिए इस डी एफ को इंटीग्रेट कर देना है हमें ये। तो एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, इस डी एफ का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू आर स्क्वायर, और ये आर कैप उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट होगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है आपका ये, तो इसका वैल्यू जो है आपका ये कांस्टेंट है, इस दोनों को बाहर कर लिया आपका ये। डी क्यू इंटीग्रेशन आपका ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है या एलिमेंटल चार्ज है, तो इसको जो है अंदर रखेंगे डी क्यू। आर स्क्वायर वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। क्यों वेरिएबल की तरह काम करेगा? अगर डी क्यू यहाँ पे है तो आर का वैल्यू ये हो जाएगा, अगर डी क्यू यहाँ पर है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आपका जो है डिस्टेंस का वैल्यू जो है आपका जो है ये आपका ये पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आर का वैल्यू हमेशा वेरी कर रहा है आपका, जैसे जैसे इस बॉडी में जो है पॉइंट चार्ज आपका वेरी कर रहा है आपका, ये अलग अलग जो है पॉइंट चार्ज के जो है पोजीशन को लेंगे, तो इस आर का भी वैल्यू जो है चेंज कर रहा है, इसलिए ये आपका जो है क्या है वेरिएबल है, इसलिए इसे हम लोग जो है इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। तो ये आपका जो है फार्मूला आ जाता है। तो किसी भी कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के कारण जो है आपका किसी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, उसे इस फार्मूला से निकालना पड़ेगा, क्यू नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। अब ये डी क्यू का वैल्यू जो है डिपेंड करेगा ये बॉडी 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है। अगर ये बॉडी जो है 3 डायमेंशनल है तो डी क्यू के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट इसके पहले हम लोग जो है पढ़ चुके हैं आपका जो है ये डी क्यू इक्वल टू रो डी बी कर देंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम लोग जो है देख चुके हैं। अगर वो कंटिन्यूस चार्ज बॉडी जो है आपका ये अगर सर्फ 2 डायमेंशनल है तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए से आपका जो है इसको रिप्लेस कर देंगे, और जो है 1 डायमेंशनल है तो डी क्यू को हम लोग जो है लैम्डा डी एल से रिप्लेस कर देंगे आपका। तो इतना ये टॉपिक था आपका जो है इसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके बाद हम लोग जो है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।